वीडियो में हम ज़ेरिटन मला मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि 2019 में रिलीज की गई थी। कहानी की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है, जहां पर हम रेजा और वुलन को देखते हैं, जो कि वहां पर खाना खाने के लिए आए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना था कि उस जगह के खाने में एक जादू है। भले ही यहाँ का खाना टेस्टी ना हो, पर खाने के बाद वो अपने आप ही टेस्टी लगने लगती है। पर रेजा को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि बचपन में रेजा के पेरेंट्स भूत प्रेत जैसी चीजों को माना करते थे और इससे अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें ताबीज पहनाए रखते थे। वैसे ही एक दिन रेजा और उसका छोटा भाई जब खेल रहा था, तो एक एक्सीडेंट में उसके भाई की डेथ हो जाती है, वो भी उसके आंखों के सामने। तब वो देखता है कि वो ताबीज होने के बाद भी उसकी जान नहीं बचती है। तब उसे ये एहसास होता है कि ताबीज जैसे कोई भी चीज हमें बचा नहीं सकती है, और तब से वो दूसरी दुनिया, शैतानों और ताबीजों से नफरत करने लगा था। रेजा वुलन को पसंद किया करता था और ग्रेजुएशन के बाद वो जल्दी से जॉब पाना चाहता था, ताकि वो वुलन के साथ शादी कर सके। वो बहुत सी जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई भी किया था, पर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पर एक दिन फाइनली उसे पूर्वी जावा से जॉब का ऑफर मिलता है। वही रात के डिनर के वक्त जब वुलन रेजा के घर आती है, तो वो उसके डैड को एक टैगर गिफ्ट करती है। वही रेजा सभी को ये बताता है कि उसकी जॉब लग गई है, पर ये जगह जकार्ता से काफी दूर है, इसलिए उसके फैमिली मेंबर पहले तो नहीं मानते हैं। वुलन को भी रेजा का दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर रेजा सभी को ये कहकर मना लेता है कि ये जॉब उसके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना चाहते हुए भी सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। अगली सुबह रेजा ट्रेन से पूर्वी जावा निकलने वाला होता है, तभी उसके पिता उसे एक ताबीज देते हुए कहते हैं कि इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। रेजा उस ताबीज को अपने पास नहीं रखना चाहता था, पर उसके डैड काफी फोर्स करते हैं, जिस कारण उसे ये रखना पड़ता है। जिसके बाद रेजा पूर्वी जावा के लिए निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद वो पूर्वी जावा पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे कंपनी की तरफ से रहने के लिए एक अपार्टमेंट दिया जाता है। उस घर में रेजा के अलावा मिंटो और इंदिरा भी रहते हैं, और उस घर की देखभाल डिकिन नाम का एक आदमी किया करता है। रेजा अपने कमरे में जाता है और अपने पिता की दी हुई ताबीज को टेबल पर रख देता है। ये देखकर के डिकिन उससे कहता है कि तुम इस तरह की पवित्र चीजों से सावधान रहना, इससे तुम किसी को नाराज कर सकते हो। अगले दिन रेजा काम पर जाते वक्त ये महसूस करता है कि इस घर में कुछ तो अजीब जरूर है। वही रात को रेजा और इंदिरा सोने के लिए चले जाते हैं, पर मिंटू टीवी देख रहा होता है। सोते वक्त रेजा को कुछ गिरने की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है तो दीवार पर रखी हुई पेंटिंग नीचे गिरी होती है, और बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही होती है। वो खिड़की बंद करके पानी पीने के लिए चला जाता है, तो वो वहाँ पर डिकिन को खिड़की के पास खड़ा देखता है। रिजा उसे आवाज देता है, पर डिकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर जब रिजा अपने कमरे की ओर जा रहा होता है, तो वो मिंटू को सोफे पर सोया हुआ देखता है। अगले दिन रिजा मिंटू से कहता है कि तुम अभी जाकर के नहा लो, वरना तुम कल की तरफ फिर से सोफे पर सो जाओगे। ये सुनकर के मिंटू हैरान रह जाता है। मिंटू उससे कहता है कि वो तो अपने कमरे में ही सोया था। इतना ही नहीं, मिस्टर डिकिन भी कहते हैं कि वो तो अपने घर में जाकर सोए थे, उनका घर इस अपार्टमेंट के पीछे है। और भी कहते हैं कि अब तुम्हें भी वही सब चीजें दिखाई दे रही है जो पहले हमें दिखाई देती थी। हमने यहाँ पर बहुत सी अजीब चीजें महसूस की है, जैसे किसी औरत के चीखने और चिल्लाने की आवाज, रात को सड़ी हुई चीजों के गंध आना। साथ ही वो कहते हैं कि कल रात उसने जिसे देखा था वो मिंटू नहीं था, बल्कि वो एक शैतानी ताकत था, जो हमेशा इस घर में रहने वाले लोगों का रूप लेकर के हमारा ध्यान भटकाया करता है। मिस्टर डिकिन भी उससे कहते हैं कि इस घर में हमारे साथ साथ कई अन्य शक्तियाँ भी रहती है, जो यहाँ पर बहुत पहले से ही है। और जब पहले दिन डिकिन ने रेजा के पास वो टैगर देखा था, तो उसे ऐसा लगा था कि यहाँ रहने वाले शैतानी ताकत को ये गुस्सा दिला सकती है। मिंटू रीजा से कहते हैं कि वे लोग मिस्टर डिकिन की सलाह पर एक जादूगर के बताए गए रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, जिससे कि यहाँ रहने वाली शैतानी आत्माएं शांत रहती है। वे रीजा को टेबल के नीचे रखे हुए एक प्लेट को दिखाते हैं, जिसमें ग्लास में चिकन का ब्लड, एक कप ब्लैक कॉफी और कुछ फूल रखे हुए होते हैं। ये सब उन शैतानी आत्माओं को प्रसाद के रूप में देते हैं, ताकि वो शैतानी आत्माएं शांत रहे, और वे 3 दिनों के बाद अक्सर इसे बदल दिया करते हैं। ये सब देखकर के रेजा उन सबको बेवकूफ समझने लगता है। मिंटू और इंदिरा उसे समझाते हैं कि वो अपने साथ जो ताबीज लेकर के आया है, उसी की वजह से यहाँ रहने वाली शैतानी आत्माएं परेशान हो रही है, और वो उस ताबीज को कहीं और रखने के लिए कहता है। पर रेजा इस बात को बकवास समझकर अपने रूम में चला जाता है। वही रात को लाइट्स जाने की वजह से रेजा और मिंटू की नींद खुल जाती है। तभी उन्हें किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर के इंदिरा की भी नींद खुल जाती है। फिर तीनों उस आवाज का पीछा करते हुए घर के पीछे चले जाते हैं, जहाँ झाड़ियों में उन्हें कुछ हलचल सा महसूस होता है। रेजा जब अपना हाथ बढ़ाता है, तो वहाँ से बहुत सारे चिड़िया उड़ने लगते हैं। तभी उन्हें घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है, और वे तीनों डरते हुए अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक पुरानी राजा की पेंटिंग नीचे गिरी हुई दिखाई देती है। इंदिरा और रेजा उस पेंटिंग को अपनी जगह पर लगा रहे होते हैं, और मिंटू टॉर्च लेकर के
आके खड़ा होता है। तभी अचानक मिंटो को खिड़की के पास उसे पेंटिंग वाला आदमी दिखाई देता है जिसका सिर कटा हुआ होता है। ये देख करके मिंटो चिल्लाने लगता है, पर रीजा के आने तक वो गायब हो जाता है। रीजा इसे मिंटो का वहम समझकर उसे टाल देता है, लेकिन रात को जब रीजा सोया हुआ होता है तो उसे वापस से किसी औरत की चीखने की आवाज सुनाई देता है। बाहर जब वो चेक करने के लिए जाता है तभी उसकी नजर उसी पेंटिंग पर पड़ती है, जिसे देख करके उसे ऐसा लगता है कि जैसे उस आदमी का गर्दन कटा हुआ है और उससे खून निकल रहा है। ये देख करके रीजा अपने हाथ से अपने गर्दन को पकड़ लेता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश हो जाता है। जब रीजा को होश आता है तब इंद्रा उसे बताता है कि वो काफी देर से बेहोश और बेहोशी की हालत में वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, और वो कहता है कि मिंटो और डिकिन तांत्रिक को बुलाने गए हैं क्योंकि वे रीजा की इस हालत को देख करके काफी घबरा गए थे। ये सब सुनकर के रीजा मस्ती करने के लिए कुछ अजीब हरकतें करने लगता है, जिससे इंद्रा घबरा कर अपने रूम में चला जाता है। रीजा उसे मनाने के लिए जाता है तब वो देखता है कि इंद्रा अचानक से कुछ अजीब बर्ताव करने लगता है। उसकी आंखें और मुंह पूरी तरह से सूख जाती है और वो उस प्लेट में रखे हुए प्रसाद में चिकन के ब्लड को पीने लगता है, साथ ही वो उस कांच के गिलास को भी चबाने लगता है। इसके बाद रीजा इंद्रा का गला पकड़ लेता है और उसे ताबीज को खुद से दूर रखने के लिए कहता है। इंद्रा कांच का एक टुकड़ा उठाकर अपनी कलाई काट लेता है। जब रीजा उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो रीजा पर अटैक करने लगता है। एन मौके पर मिंटो और डिकिन वहाँ पर आकर के इंद्रा को रोक लेते हैं और वे अपने साथ एक तांत्रिक को भी लेकर आए होते हैं, जो कि अपने शक्ति के जरिए इंद्रा को शांत करता है। तब रीजा के पूछने पर मिंटो बताता है कि असली तांत्रिक कल आएगा, ये तो बस इंद्रा को शांत करने के लिए आया है। अगले दिन रीजा उस तांत्रिक की वेशभूषा और उसके हरकतों को देख करके उसे एक ढोंगी बाबा समझने लगता है। वो तांत्रिक सब घर में घूमने के बाद मंत्र पढ़ता है और कहता है कि अब सब ठीक है, ये आत्माएं उन्हें अब परेशान नहीं करेगी, वे बस अपना प्रसाद देने का काम जारी रखें। और वो ये भी कहते हैं कि उन शैतानों को रीजा के ताबीज से परेशानी हो रही है, इसलिए उसे अपने ताबीज को खुद से दूर कर लेना चाहिए। इस बात पर रीजा उनसे बहस करने लगता है। तब वो तांत्रिक रीजा के चेहरे पर अपना हाथ फेरता है। उसके ऐसे करते ही हम रीजा को उसी घर पर देखते हैं, पर वहाँ पर उसके अलावा कोई और नहीं होता है। रीजा को उसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करने लगता है, पर तभी अचानक से वो आवाज बंद हो जाती है। वो जब घर के अंदर जाता है तो वो एक अजीब से इंसान को देखता है जिसके पीठ की खाल उधरी हुई होती है और उसकी आंखें एकदम से ब्लैक थी। वो इंसान रीजा से कहता है कि वो उसके ताबीज की वजह से चैन से सो नहीं पा रहा है। ऐसा कहते ही वो आदमी जोर से चिल्लाता है जिससे उस रूम के सारे कांच टूट जाते हैं, जिसके बाद रीजा को होश आता है और वो अपने सामने उसी तांत्रिक को देखता है। वो तांत्रिक एक गिलास में पानी लेता है और कुछ मंत्र पढ़ करके उसमें थूक देता है। वो पानी वो रीजा को पीने के लिए कहता है, पर रीजा उस पानी को पीने से मना कर देता है क्योंकि तांत्रिक ने उस पानी में थूका होता है। तभी उसे उस पानी को जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करते हैं। फिर इंद्रा और मिंटो उससे कहता है कि वो जब कुछ टाइम के लिए बेहोश हुआ था तो वे लोग काफी डर गए थे क्योंकि वो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। अगले दिन वुलन रीजा से मिलने के लिए वहाँ पर आती है। रीजा उसे डिनर के लिए ले जाता है जहाँ उसने वुलन के लिए कुछ सरप्राइज डिश प्लान करके रखा था। वुलन जब उस खाने को देखती है तो वो एकदम से चौंक जाती है क्योंकि उस डिश में वही सब चीजें होती है जो वे लोग अक्सर उन शैतानी आत्माओं को दिया करते थे। फिर वो रीजा की ओर देखती है जो कि अपने चेहरे को नोचने लगता है। ये सब देख करके वुलन घबरा जाती है और वहाँ से भाग रही होती है। तभी वो बाहर रीजा को फिर से देखती है जो कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल होता है। वो वुलन को देख करके काफी हैरान रहता है। वुलन उसे अपना हाथ दिखाती है जिसमें किसी पंछी के निशान होते हैं। फिर वो रोते हुए वहाँ से वापस चली जाती है। वुलन की इस हालत को देख करके रीजा काफी परेशान हो जाता है। मिंटो उससे कहता है कि शायद यहाँ रहने वाली शैतानी आत्माओं ने तुम्हारा रूप लेकर के ही कुछ किया होगा। फिर वे सभी डिकिन के कहने पर मिस्टर वोडो नाम के एक तांत्रिक की तलाश में जाते हैं जो कि पूर्वी जावा के जंगलों में रहते हैं। जंगल के रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उन्हें मिस्टर वोडो की गुफा तक लेकर के जाते हैं। वो आदमी तीनों से कहता है कि यहाँ से आगे तुम में से कोई एक ही जा सकता है। रीजा फौरन अंदर जाकर के वोडो से मिलता है। रीजा उनसे पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ आखिर उस घर में हुआ क्या था जिस वजह से वे शैतानी आत्माएं हमें अक्सर परेशान किया करती है। ये सुनकर के वोडो उससे कहता है कि अगर तुम इसे समझना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपना ताबीज मुझे देना होगा। ये सुनकर के रीजा हैरान रह जाता है कि आखिर उसे उसके ताबीज के बारे में कैसे पता चला। इस पर वोडो उससे कहता है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। इतना कहते ही वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता है। तभी हम ये देखते हैं कि वो वही तांत्रिक होता है जो कि उनके घर पर गया था। ये देखने के बाद रीजा उसे अपना ताबीज दे देता है। फिर वो तांत्रिक उसे एक कफन पहनने के लिए देता है जिसे पहनकर रीजा वोडो के साथ एक वाटरफॉल के पास जाता है। वोडो रीजा को उस वाटरफॉल में नहाने के लिए कहता है और वो कुछ फूल की पंखुड़ियां उसमें डाल देता है। रीजा उस पानी से नहा रहा होता है। इसी दौरान उसे उस पानी में हाल ही में हुए कुछ घटनाओं का सीन दिखाई देता है जिसे देख करके वो घबरा जाता है। तब तक वोडो वहाँ पर आता है और उसे फूल की 3 पंखुड़ियां खाने के लिए देता है। रीजा उसे खा लेता है। उसे खाते ही वो अचानक से तड़पने लगता है। वोडो रीजा से पूछता है कि उसने पानी में क्या देखा। रीजा उसे बताता है कि उसने
उसने पानी में 3 चीजों की परछाई देखी है और कुछ घटनाएं जो उसकी लाइफ में हुई थी। वोडो हंसता है और उसे बताता है कि ये डील कंप्लीट हो गया है और उसे अब 3 सैक्रिफाइस देने होंगे। रिजा उससे कहता है कि उसे तो किसी भी तरह के सैक्रिफाइस के बारे में नहीं बताया गया था, वो तो बस उस घर में हुई घटनाओं के बारे में जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है जो उन्हें परेशान कर रहा है। वोडो उससे कहता है कि उसने रिजा की डील शैतानों से करा दी है और अब वो ये देख पाएगा कि आखिर उस घर में कौन है, यानी रिजा अब किसी भी शैतान को देख सकता है। पर रिजा को अपनी डील के बदले में 3 आत्माओं के सैक्रिफाइस करने होंगे और वोडो उससे कहता है कि मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिंटो और इंदिरा वहाँ पर आते हैं और रिजा को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में रिजा को ये याद आता है कि उसका बैग वहीं पर आ गया है। रिजा और इंदिरा उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। इसी दौरान सुबह के 7 बज जाते हैं, पर उस जंगल में काफी अंधेरा था और उस तांत्रिक का गुफा भी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद रिजा को अपना बैग मिल जाता है, पर तब तक इंदिरा कहीं गायब हो जाता है। रिजा उसे ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नजर पास के पेड़ में बैठे हुए एक आदमी पर जाता है जो कि मांस खा रहा होता है। कि तभी जमीन में से बहुत सारे क्रीपी क्रिएचर्स रिजा के सामने आते हैं और उसे चारों तरफ से घेर करके उसे प्रणाम करने लगते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम रिजा को एक घर में मिंटो के साथ देखते हैं। ये घर एक बूढ़े तांत्रिक मिस्टर वाटसोनो का होता है। मिंटो और डिकिन रिजा और इंदिरा को जंगल से उठाकर यहाँ पर ले आए थे। रिजा को जब होश आता है तो बाहर प्रेयर की आवाज सुनकर के अचानक से उनके कानों में दर्द होने लगता है। वहीं दूसरे कमरे में इंदिरा भी बीमार पड़ा होता है। फिर वाटसोनो, रिजा और मिंटो बाहर बैठते हैं, जहाँ मिंटो रिजा को ये बताता है कि 2 दिन लगातार ढूंढने के बाद उन्हें वो और मिंटो मिस्टर वोडो की गुफा के बाहर बेहोशी की हालत में मिले। मिस्टर वाटसोनो दोनों को ये बताता है कि वे लोग अभी जिस घर पे रह रहे हैं वो एक रईस परिवार का घर था और वो घर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहा। पर समय के साथ लोगों ने देखा कि अचानक से उस घर में रहने वाले बच्चों की मौत होने लगी थी और वे अपने बच्चों को चुपके से दफना दिया करते थे। ये देखकर के वहाँ के लोगों को लगा कि जरूर ये परिवार किसी शैतान का शिकार हो गया है और एक दिन वे लोग उस घर में रहने वाले सभी लोगों को मार डाला, क्योंकि उन्हें ये डर था कि जिस तरह से उनके बच्चों की मौत हो रही है कहीं उनके भी बच्चों की मौत ना हो जाए। और वहाँ पर रह रही एक औरत जिसे कि वे लोग चुड़ैल समझने लगे थे, वे लोग उसका गला काट करके पानी में फेंक देते हैं। इस घटना के बाद से जो भी फैमिली इस घर में रहने के लिए आई, उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य खोता गया या उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया जिन्हें वो जिंदगी भर नहीं भूल सके। फिर उस घर को उनकी कंपनी ने खरीद लिया। वाटसन रेजा की ओर देख करके उसे बताता है कि उसने शैतान के साथ सौदा कर लिया है जिसकी कीमत 3 मौत है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि आखिर वो 3 है कौन। फिर वे सभी इंदिरा के लिए प्रेयर करने लगते हैं। प्रेयर के दौरान रीजा को कुछ सीन दिखाई देते हैं जहाँ पर वो खुद को रीजा के साथ पाता है। इंदिरा काफी डरा हुआ एक कोने में बैठा होता है। वो बार बार रीजा से ये कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, कि तभी वहाँ पर तेज रोशनी में से एक परछाई सी आती है जो कि इंदिरा को अपने साथ ले जाती है। ये देख करके रीजा जोर से चिल्लाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद रीजा की जब आँख खुलती है तो वाटसनो उसे बताता है कि इंदिरा अब नहीं रहा। इसी के साथ पहला सैक्रिफाइस कंप्लीट हो जाता है। फिर वे तीनों घर वापस आ जाते हैं जहाँ पर मिंटो काफी डरा हुआ होता है और वो रीजा से ये पूछता है कि क्या उसने उस वाटरफॉल में उसे भी देखा था। इस पर रीजा उससे कहता है कि मैंने उस पानी में 3 परछाई देखी थी, लेकिन वो परछाई काफी धुंधली थी जिस वजह से उसे क्लियर दिखाई नहीं दिया। पर वो उससे कहता है कि मुझे इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है। ये सुनने के बाद मिंटो गुस्से में आ जाता है और रीजा का गला दबाने लगता है, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रीजा सच को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर मिंटो घर से बाहर निकल जाता है। वही रात को रीजा ये देखता है कि मिंटो अब वापस आ चुका होता है और वो उसके कमरे की ओर जाने लगता है कि तभी वो एक छोटी सी बच्ची को देखता है जो कि प्लेट में रखे हुए प्रसाद को खा रही होती है और वो रीजा को देख करके वहाँ से भागकर घर के पीछे वाले स्टोर रूम में चली जाती है। रीजा उसका पीछा करते हुए वहाँ पर चला जाता है जहाँ वो कुएं में से एक औरत को निकलते हुए देखता है। ये वही लेडी थी जिसे गाँव के लोगों ने काट करके पानी में फेंक दिया था। उसे देख करके वो घबरा जाता है और वो भागते हुए मिंटो के कमरे में चला जाता है। मिंटो अपने रूम में खड़ा होता है, लेकिन वो जैसे ही रीजा की ओर मुड़ता है हम ये देखते हैं कि मिंटो की आंखें पूरी ब्लैक होती है और उसका सिर आधा कटा हुआ होता है। वही वो पेंटिंग वाला आदमी भी आ जाता है और वे दोनों प्लेट में रखे हुए प्रसाद को खाने लगते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मिंटो की भी मौत अब हो चुकी है, यानी कि दूसरा सैक्रिफाइस कंप्लीट हो गया है। मिंटो रीजा से कहता है कि अब तुम हमें देख सकते हो तो तुम भी अब हमारे साथ ही रहो। रीजा भागते हुए डिकिन के पास जाता है और उसे ये सब कुछ बताता है, लेकिन डिकिन को उस घर में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्योंकि रीजा ने शैतानों के साथ सौदा किया था तो उसके पास कुछ ऐसी पावर्स आ गई थी जिससे कि वो मरे हुए इंसानों को भी देख पा रहा था। अगले दिन रीजा इन सब चीजों से परेशान होकर के अपने घर वापस जाने लगता है। जाते वक्त डिकिन उससे पूछता है कि क्या उसने उस वाटरफॉल में उसकी भी परछाई देखी थी, जिस पर रीजा उससे कहता है कि नहीं।
फिर वो स्टेशन जाकर के घर पर कॉल करता है और अपनी मॉम को ये बताता है कि वो अब घर वापस आ रहा है। साथ ही वे अपने मॉम को ये भी कहता है कि वो किसी भी तरह के तांत्रिक से दूर रहे, इससे उनकी जान को खतरा है। इस पर रीजा की मॉम रोते हुए कहती है कुछ दिनों पहले रीजा के डैड सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए थे और वे अभी आईसीयू में हैं। उन्होंने ये बात रीजा को बताने के लिए मना किया था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि रीजा अपने काम में डिस्टर्ब हो। ये सुनने के बाद रीजा जब तक कि हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक उसके डैड की मौत हो चुकी होती है। वही वुलन रीजा के घर आती है उनसे मिलने के लिए। फिर वो ये कहकर के वापस जाती है कि वो कल फिर आएगी, जिसके बाद रीजा की मॉम उसे बताती है कि उसके डैड बहुत पहले से ही बीमार थे और डॉक्टर ने भी ये साफ कह दिया था कि उसकी डेथ कभी भी हो सकती है। ये सुनकर के रीजा हैरान रह जाता है कि वो तीसरा सैक्रिफाइस उसका डैड नहीं तो और कौन है। तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगे हुए टैगर पर जाता है। तब उसे ये पता चलता है कि जिस टैगर को उसने वाटरफॉल में देखा था वो कोई टैगर नहीं था बल्कि वुलन का दिया हुआ गिफ्ट था। यानी कि वो टैगर अब वुलन की ओर इशारा कर रहा था और अब वुलन की जान खतरे में है। रीजा भागते हुए वुलन की घर की ओर जाता है पर तब तक एक एक्सीडेंट में वुलन की मौत हो चुकी होती है और इसी के साथ तीसरा सैक्रिफाइस भी कंप्लीट हो जाता है। इस घटना के 3 महीने बाद हम रीजा को एक अच्छी लाइफ जीते हुए देखते हैं जहाँ अब उसके पास सब कुछ था पर अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। वो ऑफिस से अपने घर जाने लगता है। रास्ते में हम उसी रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वहाँ पर हम एक आत्मा को देखते हैं जो कि खाने के हर प्लेट में अपने थूक मिला देती है और यही रीजन था कि वहाँ का खाना स्वादिष्ट ना होने के बाद भी सभी को अच्छी लगती थी। रीजा अपने घर जाता है जहाँ पर हम वुलन को डाइनिंग टेबल पर उसका वेट करते हुए देखते हैं पर वो रियल में वुलन नहीं थी, वो उसकी आत्मा थी जो कि उसका वेट कर रही थी क्योंकि वुलन ने जाने से पहले रीजा से ये कहा था कि वो वापस जरूर आएगी, इसलिए उसकी आत्मा अब रीजा के पास ही रुक गई है। वो ये दोनों साथ में डिनर करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।